दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर देश के जीडीपी का आर्थिक मेरुदंड के रूप में माना जाता है, क्योंकि जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग का जो बड़ा हिस्सा ऑटोमोबाइल सेक्टर ही होता है और ये देश की आर्थिक स्थिति का एक सुनहरा तरफ माना जाता है। रास्ते पे चलने वाले गाड़ियों की संख्या देश की आर्थिक स्थिति को ऊपर से बताता है। इसलिए आप देखे होंगे बड़ा देश में अच्छा गाड़ी जैसे BMW, ऑडी, मर्सिडीज़, ये सब गाड़ी अगर चलता है तो हम दुबई में देखते हैं तो हमेशा कोई भी लोग बोलेंगे कि ये देश बहुत तरक्की कर रहा है, इसलिए लोगों के पास अफोर्डेबल है तो वो ये सब बड़ा गाड़ी खरीद पाते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों को ऑटोमोबाइल के मीनिंग पता नहीं है, तो हम लोग ये बताने चाहते हैं। तो ऑटो मतलब सेल्फ और मोबाइल मतलब चलने वाली, मतलब खुद से चलने वाली एक चीज़ होता है। दोस्तों, भारत की जो ऑटोमोबाइल की ये जो बाज़ार 222 बिलियन डॉलर की है, यानी भारतीय मुद्रा में 17 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट है। भारत अपनी जो एक्सपोर्ट का 8% रेवेन्यू इसी से ही करता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की शुरुआत 1860 में हुई थी, यानी एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिनमें से कोई जानवर को लेके डिपेंडेंट होने ना पड़े, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ऐसे ही कुछ बनाने के लिए सोच रही थी। कार्ल फ्रेडरिक बेंज मोटर की पहली जर्मन कंपनी थी। दोस्तों, उस टाइम अमेरिका का ऑटोमोबाइल सेक्टर पर डोमिनेंस थी, वो मोनोपोली करती थी, क्योंकि माने मैक्सिमम जो गाड़ी का जो प्रोडक्शन होता था वो अमेरिका में ही होता था। भारत में पहली गाड़ी 1897 में गढ़ी। 1897 से लेकर 1942 तक भारत में जितना मोटर रास्ते में थे ये सब बाहर से इंपोर्ट होते थे। फिर 1942 में हिंदुस्तान मोटर्स और 1944 में प्रीमियर ऑटो और 1945 में महिंद्रा, ये तीनों कंपनी भारत में ऑटोमोबाइल बनाने लगे। और 1947 में भारत जब स्वाधीन हुआ, उसके बाद भारत में जो संविधान में इतना सारा लाइसेंस जो था, इसमें से विदेशी कंपनी भारत में अपना बिजनेस नहीं कर पाती थी, उनको बहुत सारे तकलीफ का सामना करना पड़ता था। और बात 1991 में जब उदारीकरण का पॉलिसी आया और जो लिबरलाइजेशन का पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी के बाद भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर की कुछ नज़रिया बदल दिया। दोस्तों, हमेशा ये प्रश्न आपके मन में आया होगा कि भारत में ऑटोमोबाइल इतने दाम में क्यों मिल रही है। इसका बड़ा कारण ये है, ऑटोमोबाइल में बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ता है, इसलिए भारत में ऑटोमोबाइल का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली 28% GST सब कार में लगता है, लेकिन हेवी व्हीकल आप लाएंगे तो उससे भी ज़्यादा पड़ जाता है, इसलिए भारत में ऑटोमोबाइल का प्राइस ग्राहक के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। और दूसरा कारण ये भी है, भारत में जो फाइनेंसर जो है, जो फाइनेंस कंपनी जो गाड़ी को फाइनेंस करती है, उनका इंटरेस्ट रेट हर कोई देश से ज़्यादा है। और भारत में ज़्यादातर गाड़ियाँ, ज़्यादातर तो नहीं, 90% गाड़ी लोन पर खरीदी जाती है। अगर इंटरेस्ट रेट अगर लोन पे हाई रहता है तो ग्राहक के ऊपर तो महंगाई का तो मार पड़ गई ना। और एक ये भी कारण है, जो उधार देते हैं, जो लोन देने वाले जो कंपनी है, वो कोविड-19 के बाद वो खुद सब क्राइसिस में है। और दोस्तों, भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर को ज़्यादातर फंडिंग करने वाला NBFC, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन करता है। जब कोविड-19 हुआ, NBFC भी खुद क्राइसिस में है, तो इसलिए वो लगातार अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाता है ताकि वो रिकवरी में जल्दी आ सके। इसलिए ये इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, वो डायरेक्ट ग्राहक के ऊपर महंगाई का मार पड़ रहा है। और एक कारण ये भी है, जो सेमीकंडक्टर और जो स्पेयर पार्ट्स जो होता है, इंडिया बहुत सारे कंट्री से इंपोर्ट करता है। जैसे चाइना से हम लोग का डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर अभी आप तो सुने ही होंगे, सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है अभी। और अब जो गाड़ी में सब नया टेक्नोलॉजी सब ऐड हो रहा है, तो सेमीकंडक्टर का यूज बढ़ता ही जा रहा है। जैसे गाड़ी में आपका स्टीयरिंग में सेमीकंडक्टर है, आप ब्रेक में भी है, इंजन में भी है, ये सब 70% गाड़ी में सेमीकंडक्टर का यूज अभी का टेक्नोलॉजी गाड़ी में हो रहा है। इसलिए सेमीकंडक्टर अब जब शॉर्टेज पड़ रहा है, इसको लेके, और उसके बाद सरकार का जो पॉलिसी है, जैसे मान के चलिए BH4 से डायरेक्ट BH6 सिस्टम को अपग्रेड करना, सब कंपनी को लगातार सब मॉडल में लेके पूरा टोटल प्लांट को अपग्रेड करना पड़ा, जिसका खर्चा भी बहुत पड़ गया कंपनी के ऊपर। और जो खर्चा निकलने के लिए वो
कॉस्ट वो कंपनी कार में जोड़ के ही मार्केट को छोड़ा है और पहले से इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, तो ये डायरेक्ट महंगाई कस्टमर के ऊपर भी मार पड़ा। और सरकार का भी बहुत सारा अच्छा प्रयास भी है, जैसे फ्यूचर में हम लोग का ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत हब बन सके। जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहन देना, जैसे आप 2021-22 का जो बजट है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ही सब बजट है। और जो सेमीकंडक्टर जो शॉर्टेज पड़ रहा है, हम लोग जो बाहर के देश में जो डिपेंडेंसी है, इसको लेके सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और स्पेयर पार्ट्स का भारत में बनाने के पर जोर दे रहा है। भारतीय सरकार ने अभी आत्मनिर्भर भारत के पॉलिसी पे बहुत आगे बढ़ रहा है, इसलिए भारत सरकार ने कंपनी लोग को प्रोत्साहन कर रहा है तो वो स्पेयर पार्ट्स वो अपने ही देश में बनाएं, ताकि हम लोग बाहर देशों को डिपेंडेंसी ना रहे। जैसे ही अभी हम लोग का भारत सरकार बजट में 76,000 करोड़ 6 साल के लिए पैकेज घोषणा की है, ताकि ये सेमीकंडक्टर फैक्ट्री यहाँ पर बैठ सके, यहाँ पर स्पेयर पार्ट भी बन सके, ताकि हम लोग का बाहर देश में डिपेंडेंसी कम हो। और अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर का सरकार से मांग ये है कि अभी जो कोविड के टाइम में उसके बाद जो मार्केट जो है वो अभी तक ठीक से उभरा नहीं, और इसलिए वो सरकार से ऑटोमोबाइल सेक्टर का मांग ये है जो 28% जो GST जो है उसको कम किया जाए, और जो लोन दे रहे हैं जो गाड़ी के लिए, और लोन का रेट भी कम किया जाए, ताकि बहुत सारे लोग गाड़ी खरीदने के लिए इंटरेस्ट रहेंगे। अगर गाड़ी बहुत सारे खरीदेंगे तो सेल ज़्यादा होगा, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा। और दूसरे तरफ विदेश में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के कंपनी भारत में है, उनका शिकायत हमेशा ये रहता है कि इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा देना पड़ रहा है, और उसको कम करेंगे तो बाहर का कंपनी यहाँ पर अच्छे से बिजनेस कर पाए। मई 2022 में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया, जो कि मई से पहले फरवरी में आप देखेंगे तो इंडिया 5वें नंबर पे था। वहीं पर आप अगले तरफ देखेंगे तो चीन नंबर 1 है। और दोस्तों आप ट्रैक्टर के मामले देखेंगे तो भारत विश्व में नंबर 1 है प्रोडक्शन के मामले में। अभी के टाइम में भारत में 14,000 से ज़्यादा ऑटोमोबाइल कंपनी है, मारुति नंबर 1 पे है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत का फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल को है, क्योंकि सरकार ज़्यादातर प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक व्हीकल को दे रहा है। और सरकार का ये उम्मीद है 2030 तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में EV आने के बाद 7.5 लाख नौकरी बनेंगे। और नीति आयोग की रिपोर्ट में 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट 3.71 लाख करोड़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर की कुछ जानकारी बातें। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नया हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन पर दबाइए, ताकि ऐसे नया वीडियो आने तक आपके नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद।